अर्थात लोक व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार और उसके अधिकारियों पर आरोपित है। यहीं से जन्म लेता है लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के बीच का सूक्ष्म किंतु निर्णायक अंतर। यदि कोई कृत्य कुछ व्यक्तियों तक सीमित है, व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करता है और समाज के सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करता, तो यह लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। ये अंतर कृत्य की प्रकृति का नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव की व्यापकता में निहित है। यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति लोक व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष खतरा बने, तभी वैध होगा जब गतिविधियां केवल लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित ना हो बल्कि पब्लिक ऑर्डर को प्रत्यक्ष, समीपवर्ती एवं वास्तविक खतरा उत्पन्न करती हो। पब्लिक ऑर्डर केवल अपराध नियंत्रण का प्रश्न नहीं, ये समाज के उस संतुलन का नाम है जिसमें नागरिक बिना भय, अवरोध और अनिश्चितता के अपना दैनिक जीवन जी सके। लोक व्यवस्था का संरक्षण राज्य का वैधानिक दायित्व है, परंतु ये दायित्व संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, राज्य अनुसूची और प्रविष्टि 1 के अनुसार पब्लिक ऑर्डर और पुलिस राज्य का विषय है, अर्थात लोक व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार और उसके अधिकारियों पर आरोपित है। किंतु ये शक्ति निरंकुश नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 19 नागरिक स्वतंत्रताओं को मान्यता देता है जिस पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सके। इस प्रकार विधि यह अपेक्षा करती है कि लोक व्यवस्था की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य संवैधानिक संतुलन बना रहे। यहीं से जन्म लेता है लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के बीच का सूक्ष्म किंतु निर्णायक अंतर। यदि कोई कृत्य कुछ व्यक्तियों तक सीमित है, व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करता है और समाज के सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करता, तो यह लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। परंतु किंतु वही कृत्य व्यापक समाज में भय उत्पन्न करे, सार्वजनिक जीवन की सामान्य गति को रोके, सार्वजनिक जीवन की सामान्य गति को बाधित करे और इवन टेम्पो ऑफ लाइफ को भंग कर दे, तो वह पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन बन सकता है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि अंतर कृत्य की प्रकृति का नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव की व्यापकता में निहित है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस रिपोर्ट, कानूनी फाइलें लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु विधि राज्य को निवारक शक्तियां प्रदान करती है। इन शक्तियों का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि संभावित खतरे को रोकना है। कानून के अंतर्गत राज्य निम्नलिखित निवारक कदम उठा सकता है कि धारा 110 के समतुल्य कार्यवाही, निषेधाज्ञा आदेश, सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत क्षेत्र निष्कासन यानी एक्सटर्नमेंट, यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति लोक व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष खतरा बने, निगरानी एवं बाउंड राउंड कार्यवाही, बशर्ते यह निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण न हो। परंतु न्यायालय ने इसे असाधारण उपाय यानी एक्सेप्शनल मेजर घोषित किया है। निरोध तभी वैध होगा जब गतिविधियां केवल लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित न हो बल्कि पब्लिक ऑर्डर को प्रत्यक्ष, समीपवर्ती एवं वास्तविक खतरा उत्पन्न करती हों।